हे भोलेनाथ, हे दया निधान, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल तो आपसे अवश्य हुई है। छिपकर, शांत रहकर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है। इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय, पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए। किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पुनः पूर्ववत हो जाएं। ने माता सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। किंतु लंकेश, फिर चंद्रदेव का क्या हुआ? वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना, और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे। किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली लंकेश? अभी तक नहीं गौरी नंदन, क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था। अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्रदेव के पास अब समय समाप्त हो चुका था। हे वृक्षों में श्रेष्ठ, हे महान दिव्य वृक्ष, मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें। क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु? आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? मुझ पर कृपा करें। यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु, और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। इसी प्रकार सूर्य देव के साथ तिथि परिवर्तित होने के कुछ ही क्षणों के पूर्व चंद्रदेव एवं चंद्रमा ने अपना पूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो अब मुझे स्पष्ट हुआ कि चंद्रदेव अर्थात सोमदेव को जिस अमावस्या की रात्रि में पीपल वृक्ष को आशीष प्राप्त हुआ, उसी विशेष तिथि को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और तभी से इस अमावस्या की तिथि पर जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा करता है, उसे दिव्य पीपल वृक्ष की कृपा से किसी भी घातक रोग, अकाल मृत्यु योग, शनि दशा और किसी भी प्रकार की अन्य अपूर्णता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है। ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के कृपा करने का परिणाम है गौरी पुत्र, जिन्होंने चंद्रदेव और देवी सरस्वती को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीष दिया।
और उसके उपरांत उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर क्षमा कर दिया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभु कोप के भागी बने थे। इसी क्रम में दक्ष प्रजापति को भी प्रभु की कृपा स्वरूप अज का शीश प्राप्त हुआ था। प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के क्षत विक्षत देह पर पड़ी तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया। उनका क्षोभ, देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। हाँ लंकेश, ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था। इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थीं, क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था। तब मां भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया, जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ। मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है। उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है। आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश। चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। ऐसे ही हैं मेरे प्रभु। त्रयंबकम सदा शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष पुत्री मां सती किया था शिव जी से विवाह, मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया। त्रिनेत्र रक्त लाल रूप वीरभद्र का लिया, दे मृत्यु दंड दक्ष को विध्वंस यज्ञ का किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु वीरभद्र जी। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें।
प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझाकर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः लंकेश, अश्वत्थामा अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुँचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर इनसे सुरक्षित हो गया। मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम, किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है, वो श्री हरि नारायण लंकेश, जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरीपुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णुदेव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्टदिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और 9 दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे।
और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है। माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र 1 नींबू एवं 1 वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है। और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता। अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहाँ पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं। और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्ट कामाक्ष मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् देहि देवी महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित समस्त देवी देवतागण, कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। प्रभु की आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए। क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। मैं ले लूं ना ठेला। हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है?
लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल न हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हों, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती का स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यही स्थित होकर रह जाएगा। जटाटवीकलज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर दुस्साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ है। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं, और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिगा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिगाने में भी असमर्थ होंगे, और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिगा के दिखाइए। चलिए, मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिगा के दिखाइए। आप सभी के लिए और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं
अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार है। वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है। इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ हाँ, गौरी पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो अपना चमत्कार दिखाइए। उचित है, मैं आपको अपनी शक्ति के चमत्कार अवश्य दिखाऊंगा लंकेश। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी, लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं, अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। कदाचित लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी। क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं।
गौरी पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था ग्रहपति अवतार। त्र्यंबकम सदाशिवम नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ, फैलने मत दो इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की, अरे रक्षा करो। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जलाओ, और जलाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि, अग्नि ये कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो, इस अग्नि को बुझाओ और जलाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश?
बताइए ना, ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ये ऊर्जा तरंगे अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी। जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा। वो उसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतेगा। इसलिए मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे धर्म कर्म में व्यवधान उत्पन्न क्यों किया आपने? क्षमा कीजिए अग्निदेव, मैं तो आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही उचित कर्म है और यही मेरा धर्म भी। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं ऋषिवर। नहीं अग्निदेव, अपनी शक्ति की मर्यादा तो आप लांघ रहे हैं। आपका कार्य तो प्रकृति में जीवन का सहायक बनना है, किंतु आप तो प्रतिदिन अपनी ज्वाला के प्रकोप से निर्दोष जीवों और वनों को भस्म कर देते हैं। क्या इस प्रकार नित्य अग्नि का प्रकोप अनिवार्य है? जिस घृत को मुझे समर्पित कर यज्ञादि में चढ़ाया जाता है, उसका पाचन करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी को भी यज्ञ का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी कोई किसी प्रकार की असावधानी करेगा, वहाँ अग्नि का विस्तार होगा, जो विस्तारित होकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु को भस्म करेगी। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। किंतु हे अग्निदेव, इन निर्दोष जीवों को क्यों भस्म होने पर विवश होना पड़ता है? ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरे समक्ष यदि आपकी अग्नि किसी निर्दोष जीव को यातना देगी, तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से उसे रोककर उस निर्दोष जीव की रक्षा करूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर कि आप स्वयं को देवताओं से भी उच्च श्रेणी का मान बैठे हैं। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का आपको अवश्य दंड प्राप्त होगा। किंतु अग्निदेव, आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं, वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और तब मंत्र शक्ति से भी आप अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकेंगे। जो सदा परोपकार करते हैं, यदि उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अवश्य वो किसी बड़े सुफल का ही संकेत होता है। जैसा सुफल मुझे प्राप्त होगा गौरी पुत्र,
अभी नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी गणों ने मुझे इस अग्नि के ताप से घेर लिया है, किंतु शीघ्र ही अवश्य ये थकेंगे। तब मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करूंगा, जिससे मेरी लंका शिवधाम बन जाएगी। और उसके लिए मुझे जितना भी ताप और कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा। गौरी पुत्र, जब तक ये नंदी जी और उनके गण मुझ पर अग्नि वर्षा करते थक नहीं जाते, मैं आपको आगे की कथा सुनाता रहूंगा। जहां एक ओर अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को उनकी संतान के अनिष्ट का श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर ऋषिवर की पत्नी इस श्राप से अनभिज्ञ अपनी संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी। स्वामी, मैं अब मातृत्व का सुख भोगने की इच्छुक हूँ। कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं, वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे तो अग्निदेव का शाप है, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया। किंतु देवी सुचिष्मति को शाप के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। स्वामी, जब भी मैं अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हूँ, आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? मैं आपको कैसे बताऊं देवी सुचिष्मति कि यदि हमें संतान प्राप्त भी हुई तो अग्निदेव के शाप के कारण हम पुनः निसंतान हो जाएंगे। आज आप संतान रहित रहने का दुख नहीं सह पा रही हैं, तो कल जब संतान होने के उपरांत उसे खोने पर विवश होंगी तो वो दुख कैसे सहेंगी आप? कब तक हम इन पौधों का लालन पालन करते रहेंगे? मैं चाहती हूँ स्वामी कि हमारी भी एक संतान हो, जिसे मैं अपनी गोद में लेकर उसके साथ क्रीड़ा कर सकूं, जिसकी किलकारियों से हमारा गृह और आंगन गूंज उठे। मुझे बताइए स्वामी, हम संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसके लिए हमें कोई तपस्या करने की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। आप उचित कहती हैं देवी। अब तो मात्र तब से ही हमें ऐसी संतान प्राप्ति हो सकेगी जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, अग्निदेव भी नहीं। आप फिर किस विचार में खो गए स्वामी? कुछ तो बोलिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी। किंतु उसके लिए हमें काशी जाना होगा, शिव की आराधना करनी होगी, जिससे हमें उनके वरदान स्वरूप एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो हमारे पूरे कुल को तार देगी। अर्थात अब प्रभु महादेव के अगले अवतार का समय निकट था। इतना शीघ्र नहीं गौरी पुत्र, क्योंकि घोर तपस्या किए बिना किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने तपस्या की, तब जाकर मुझे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त हुआ, जिन्हें नंदी और उनके सहयोगी गण मुझसे छीनना चाहते हैं। किंतु मैं लंकेश रावण आत्मलिंग को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा, और नंदी जी एवं उनके सहयोगी शीघ्र ही थक कर पीछे हट जाएंगे। वितलाम तलिए लेंदे दे लेंदे दे।
देखिए गौरी पुत्र, इनमें से एक तो थक कर रुक भी गए। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है लंकेश, क्योंकि मैं अनंत काल तक ऐसे ही स्थित रहूंगा, कदापि भी नहीं थकूंगा मैं। तो मैं भी अनंत काल तक इसी प्रकार अडिग रहूंगा। ये कैसी विचित्र स्थिति है। एक और महादेव के अवतार हैं, तो दूसरी ओर उनके परम भक्त। अब ज्ञात नहीं इस परिस्थिति का क्या परिणाम होगा। अब जब तक ये दूसरे गण अपने संपूर्ण तपोबल को खोकर निर्बल ना हो जाए, आप आगे की कथा सुनिए गौरी पुत्र। संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए जैसे ही ऋषिवर सपत्नीक आत्मवीरेश्वर सिद्धपीठ पहुंचे, वैसे ही उन दोनों ने फलाहार और जल का पान करते हुए वहां निरंतर प्रभु शिव शंकर शंभु के वीरेश्वर लिंग की पूजा आरंभ कर दी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीयाय तस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये सदाहम्। एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो, नानारूपेषु एकरूपोऽसि अरूपः। यद्वत् प्रत्यप्सु अर्कः एकोऽपि अनेकः, तस्मात् मान्यं त्वां विने। और अगले 12 माह के लिए दोनों प्रभु शिव शंकर शंभु की पूजा में लीन रहे। 12वें माह के अंतिम दिवस पर उठिए आप दोनों। आपकी पूजा पूर्ण हुई। बताइए, मुझसे क्या अभिलाषा है आपकी? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आपसे कहां अपने भक्तों की कोई अभिलाषा छुपी रह सकती है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं स्वयं अवतार लेकर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और पिछले 12 माह से जिस स्रोत का आपने निरंतर जाप किया है, उस स्रोत को अभिलाषाष्टक स्रोत के नाम से जाना जाएगा। अभिलाषाष्टक तो वही स्रोत है ना लंकेश, जिसका 12 माह के लिए प्रतिदिन 108 बार जाप करने से प्रभु कृपा के रूप में उनके भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु महादेव की कृपा से वो दिवस भी आ गया जब देवी सुचिस्मती ने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के गृहपति अवतार को जन्म देने वाली थी।
सर्वत्र ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद तरंगों से पुलकित हो गया है। अवश्य प्रभु का आगमन होने वाला है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकृति आनंदित है। ऋषिवर, पुत्र हुआ है। प्रभु आ गए प्रिय। इसमें तो मुझे मेरे प्रभु महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अपने पुत्र का नाम अपने प्रभु के अनेकों नामों में से किसी एक नाम से संबोधित करेंगे। हमारे पुत्र का नाम होगा गृहपति। स्वयं प्रभु ने अवतार लिया था। प्रकृति आनंदित थी। ऋषि विश्वानर एवं सुचिस्मति की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। किंतु ऋषिवर के पुत्र पर अग्निदेव के प्रकोप का संकट अभी भी छाया हुआ था। आज आप जितने प्रसन्न हैं ऋषिवर, दुर्भाग्यवश कल आपको उससे कहीं अधिक दुखी होना पड़ेगा। अर्थात जो शाप अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को दिया था, समय आते ही वो उसे फलित भी करने वाले थे। अब तो श्रृंगी जी की शक्ति भी शिथिल पड़ती जा रही है। मेरी शक्तियां क्षीण पड़ रही हैं और मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ। आप तीते आइए दीदी आइए। अब तो एकमात्र आप ही शेष बचे हैं नंदी जी। देखते हैं कि आप कब तक इसी प्रकार स्थिर रहकर मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए रखने में सफल रहते हैं। कुछ भी हो जाए लंकेश, मैं कदापि नहीं थकूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
थकेंगे आप, अवश्य थकेंगे आप नंदी जी। किंतु लंकेश रावण को उसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सकेंगे आप। ये तो आपका सौभाग्य है लंकेश कि आपके हाथों में प्रभु के आत्मलिंग हैं। अन्यथा मैंने अपनी तपोशक्ति से आपको कब का भस्म कर दिया होता। आत्मलिंग मेरे पास है, ये तो आपका भी सौभाग्य है नंदी जी। अन्यथा मैं इस विचित्र वन को एक भीषण और भयानक युद्ध स्थल में परिवर्तित कर देता। कृपा कर आप इस चुनौती को युद्ध का कारण मत बनाइए। और लंकेश, यदि आप अपने स्थान से अस्थिर होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे प्रभु गृहपति की पूर्ण कथा सुनाने की कृपा ही कीजिए। फिर आगे क्या हुआ? वो ऋषि पुत्र शिशु स्वयं प्रभु के अवतार हैं। ये ज्ञात होने पर भी क्या अग्निदेव ने अपने शाप को निष्प्रभाव नहीं किया? शाप नन्हे जीव को दिया गया हो या परमात्मा को, वो तो फलित होकर ही रहता है। जहां अग्निदेव ऋषिवर के पुत्र गृहपति के प्रभु अवतार से अवगत नहीं थे, वहीं प्रभु गृहपति के आयु और आकार में वृद्धि होने लगी थी और ऋषि विश्वनर ये मान के निश्चिंत थे प्रभु के अवतार को अग्निदेव कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वो तो उनके श्राप को जैसे भूल ही गए थे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और गृहपति अब एक बुद्धिमान बालक में परिवर्तित हो गए। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और अग्निदेव के शाप के फलित होने की आयु में पहुंचने के पूर्व प्रभु गृहपति अपनी शिक्षा पूर्ण ही नहीं कर चुके थे, अपितु उन्होंने अन्य शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ भी कर दिया था। ओम अर्थात प्रणव वो दिव्य स्पंदन है जिनसे सभी कुछ प्रकट हुआ। ओम स्वर में नहीं 3 अक्षर आ उ म, 3 दिव्य ऊर्जाओं और शक्तियों अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव के साथ उन्हें पूर्णता प्रदान करने वाली त्रिदेवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती के भी प्रतीक है। इसलिए ओम से ही संसार के सृजन, पालन एवं परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं का नियंत्रण होता है। जिस आयु में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं, उस आयु में बालक गृहपति अन्य बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु महादेव के अन्य अवतारों में उनके बाल स्वरूप के दर्शन के उपरांत अब पुनः हमें वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु गृहपति के बाल स्वरूप को देखकर मेरा मन तो यही करता है कि इनकी दिव्यता को निहारती ही रहूं। क्या हुआ प्रभु, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अभी तो हम मन भरकर
प्रभु के इन सौम्य बाल रूपों का दर्शन भी ना कर सके और अब इनके जीवन पर संकट छाने वाला है। ओम तीनों का अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों के साथ तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के भी प्रतीक हैं। इसलिए ओम स्वर के जाप का उचित प्रभाव हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इसका उच्चारण 3 बार अवश्य करेंगे और इस जाप से स्वयं को दैविक, भौतिक और आत्मिक पीड़ाओं से मुक्त करवाकर स्वयं में सत्व और आंतरिक समरसता का संचार करने में सफल होंगे। अद्भुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। प्रभु, सुगंधिम ऐसे महान पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु ब्रह्मदेव, एक माता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं। किंतु अब जो होने वाला है उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? अर्थात देवी सुषमती को अग्निदेव के श्राप का कोई ज्ञान नहीं। कहीं ब्रह्मदेव अग्निदेव के शाप का उल्लेख तो नहीं कर रहे हैं? मैं अग्निदेव आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या आपने अभी तक देवी सुषमती को उसके बारे में अवगत नहीं कराया? इन्होंने मुझे किससे अवगत नहीं कराया प्रभु? बोलिए ना स्वामी, आपने क्या नहीं बताया मुझे? मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं ये सच अभी भी बताने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र क्या होगा मेरे पुत्र को प्रभु? आपके पुत्र बालक गृहपति के जीवन का अब अधिक समय शेष नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अग्निदेव के श्राप के कारण जब आपका पुत्र 13 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तब अग्निदेव के प्रकोप से प्रभावित होकर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी, ये सत्य नहीं है ना? ये असत्य है ना?
कुछ तो बोलिए स्वामी। ये सत्य स्वीकार करने में मुझे भी अपार कष्ट हो रहा है देवी सुचिष्मति। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र स्वयं महादेव का अवतार है, इसीलिए उस पे इस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु, आपको तो ज्ञात होना चाहिए ऋषिवर, वरदान हो अथवा श्राप, सामान्य जन हो अथवा स्वयं परमात्मा, उसका प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। तो प्रभु, मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हमारे पुत्र की रक्षा का कोई तो उपाय सुझाइए प्रभु, कोई तो उपाय सुझाइए। उपाय? कैसा उपाय?